Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Genius Study. I am Deepak sir. In this video I will teach you how to solve linear equation in two variable by cross multiplication method. This video is very useful for those students who are appearing in 2022 BSEB examination. So I will teach you very easy way. Let us come on with me and learn with me, and I teach you very easy way. Come on copy. हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी। आई एम दीपक सर। आज का वीडियो कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.5 के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके हल के बारे में आज विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। लेकिन इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के किस किस प्रकार के हल होते हैं, अद्वितीय हल या अनेक हल या कोई हल नहीं, इनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दिखाते हैं एक एक करके। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये समीकरण का फंडा है, प्रारूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण एक है। इस टाइप का समीकरण आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद समीकरण दो जो है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a, b और c अचर पद है, कांस्टेंट है, इसका मान कभी नहीं बदलता। लेकिन x और y जो है ये चर राशियां हैं, वेरिएबल है, इसका मान बदलता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप इस प्रकार से होता है। इसमें यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा, संगत होगा। और ग्राफ इसका जो खींचेंगे तो ग्राफ की प्रतिच्छेदी इस तरह से क्रॉस होगा, इस तरह से ग्राफ की प्रतिच्छेदी क्रॉस होगा। केस सेकेंड में कहा गया यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 सारे का मान आपस में बराबर हो तो अनेक हल होगा और ग्राफ की प्रकृति संपाती होगी। अर्थात जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक दूसरे पर चढ़ जाएगा और निकाय जो होगा उसका संगत होगा। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2 अगर इस तरह के रूप का हो तो समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और ग्राफ की प्रकृति होगा इस तरह से समांतर होगा, इस तरह से। तो आइए हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 को देख लेते हैं। और किताब में दिए रखा ये दो समीकरण है आपके यहाँ स्क्रीन पर। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण पहला है। उसके बाद देखिए 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। a1 का मान x के आगे में जो होता है गुणांक वो a1 होता है, ये b1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है। उसी तरह समीकरण 2 में x के आगे का गुणांक ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2। आपको इस बात को याद रखना है। तो a1 का मान देख लेते हैं 1 है, b1 का मान यहाँ से -3 है और c1 का मान वो भी -3 है। उसी तरह से a2 का मान वो 3 है। उसी प्रकार b2 का मान वो -9 है। फिर उसी प्रकार c2 का मान -2 है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पेज को ऊपर थोड़ा सा स्लाइड करते हैं सॉल्यूशन की दिशा में बढ़ते हुए। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होता है। अगर हम कंपेयर कर दें a1 बाई a2 को तो 1/3 होगा। a1 बाई a2 कंपेयर करें तो ये हो गया 1/3। उसी प्रकार अगर हम b1 बाई b2 को कंपेयर करें तो ये हो जाता है -3 बाय -9। उसी तरह हम c1 बाई c2 को कंपेयर करें तो ये -3 बाय -2, ये हो गया c1 बाय c2। तो हम क्या देखते हैं, a1 बाई a2 का मान है 1/3, b1 बाई b2 का मान है -3 बाय -9 और c1 बाई c2 का मान है -3 बाय -2। अगर हम इसको काट दें इस तरह से तो ये आ जाता है 1/3, ये भी हो जाता है 1/3, ये हो जाता है -3/2। ये दोनों वैल्यू जो है आपस में
बराबर है, लेकिन ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ऐसा होने पर हमने ये कंडीशन बताया था, ये वाला कंडीशन कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देना है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यही पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल को निकाले, क्या कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, इस तरह से पूछा जाता है। तो हम अब प्रश्न संख्या 2 आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है 2x + y = 5। वो देखिए यहाँ पर एक का 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये समीकरण 1 है। उसी तरह आप देखिए 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8, ये समीकरण 2 है। हम कंपेयर कर दें इसको, यदि सॉल्यूशन की तरफ चले तो a1 का मान जो होता है इसमें ये पता है, ये होगा, b1 का मान 1 होगा, c1 का मान 5 होगा, तो a1 का मान हो जाएगा 2। उसी प्रकार से b1 का मान हो जाएगा 1, उसी प्रकार से c1 का मान हो जाएगा 5। फिर a2 का मान हो जाएगा, इसमें देखिए हाँ a2, ये b2, ये c2, तो a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा ये 2, ठीक है। उसके बाद c2 का मान हो जाएगा ये 8। कंपेयर अगर हम कर दें फिर उसी तरह, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आने वाला देखिए, a1/a2 कीजिए तो a1 का मान 2, a2 का मान 3, तो ये हो जाएगा 2/3। b1/b2 कीजिए तो ये 1/2। अगर c1/c2 कीजिए तो 5/8। आप गौर कर लेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। उम्मीद कर रहे होंगे आप इस वीडियो को गहराई से देख रहे होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो हम प्रश्न संख्या 3 आपको समझाने की कोशिश करते हैं और एक नया पेज लेकर आपको हम प्रश्न संख्या 3 को फिर से 1, 2 हमने अभी हल कर दिया, आप प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे, तो बने रहिए। हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 क्या दिया हुआ है, 3x - 5y = 20। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिखाई दे रहा होगा 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 3 है 3x - 5y, 3x - 5y = 20। समीकरण 1 और देखिए समीकरण 2 क्या दिए रखा है, 6x - 10y = 40। ये हो गया समीकरण 2। अगर हम इसमें कंपेयर करके देखें, अगर हम इसमें कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर पाते हैं कि सॉल्यूशन पहले देखते हैं। हमने बताया था कि समीकरण 1 में ये a1 होता है और ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये होता है a2, ये होता है b2 और ये होता है c2। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना आ जाएगा 3, b1 का मान कितना आ जाएगा तो -5, c1 का मान कितना आ जाएगा तो ये 20। उसी प्रकार से हाँ, अगर आप 20 को बराबर के इस पार लाते हैं तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अगर 40 को इस बराबर के इस पार लाते हैं तो -40 हो जाएगा। तो a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा -10, उसके बाद c2 का मान हो जाएगा -40, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद देखिए पाते हैं क्या, a1/a2 करते हैं। तो a1/a2 जब आप करेंगे तो आएगा a1 3 है, b2 6 है, तो कंपेयर करने पर क्या कंपेयर करना, तुलना करना है। तो a1/a2 करेंगे तो ये 3/6 आएगा।
v1/v2 करेंगे तो -5/-10 आएगा, और c1/c2 करेंगे तो -20/-40 आएगा। काटने के बाद ये तीनों, ये सारे हाफ हाफ आते हैं, 1/2 1/2 1/2। जब सारे आपस में बराबर हो तो हल क्या होगा? हमने पीछे के पेज में दिखाया था, अगर सारे आपस में बराबर हो, यहाँ पे देखिए सारे आपस में बराबर हो तो अनेक हल होगा, समपाती होगा और संगत होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अनेक हल होगा। इसका क्या होगा हल? यहाँ पर लिख देंगे, अनेक हल समपाती होगा, अनेक हल होगा, समपाती होगा और संगत भी होगा। अनेक हल का इसका ग्राफ, संपाती का मतलब क्या? संपाती का मतलब है जब हम इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो पहला लाइन इस तरफ से जाएगा, फिर दूसरा लाइन भी इसी पर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं संपाती। संगत का मतलब है क्या है? दोनों लाइन आपस में सट गया, इसी को बोलते हैं संगत। अब हम प्रश्न संख्या 4 आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को हम यहाँ पे अभी हल करते हैं। 1 का 4, चार में क्या लिखा हुआ? x - 3y - 7 = 0। x - 3y - 7 = 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार देखिए 3x - 3y, 3x - 3y बराबर क्या दिया हुआ है? -15 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक, अभी आपने सीखा है कैसे हम a1 a2 और b1 b2 का मान लाते थे। तो इसमें a1 का मान क्या हो जाएगा? एक छुपा हुआ रहता है, a1 1, b1 -3, c1 -7। उसी प्रकार a2 3 हो जाएगा, b2 -3 हो जाएगा और c2 -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या होगा? a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद देखिए a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा -3, c2 का मान हो जाएगा -15। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे क्या आता है देखिए, a1/a2 कीजिए तो a1 1 है, a2 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार v1/v2 कीजिए तो -3 है, ये -3 है, तो क्या हो जाएगा? -3/-3। c1/c2 कीजिए -7 -15, -7 ये -15। आप पाएंगे कि ये क्रॉस होने के बाद कट जाता है, 1/3 ये हो गया 1/1, ये हो गया -7/15। और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर नहीं है, इस तरह से होगा। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और निकाय क्या होगा इसका? तो अद्वितीय हल होगा तो निकाय होगा संगत। इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे कॉपी पे तो ग्राफ इस तरह से क्रॉस कर जाएगी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी ये हो गया। तो इस तरह से बनता, और इसमें जिस का हल आया है अद्वितीय, क्या आया है? अद्वितीय। जैसे इसका हल आया है अद्वितीय, तो इस समीकरण को किताब में कहता है कि वज्रगुणन विधि से हल करें। और वज्रगुणन विधि से कैसे हल करते हैं इसको हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। वज्रगुणन विधि के लिए हमने इस तरह से बताया था कि x के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, BC लिख देना है, नीचे में CA डाल दें, AB डालना है, AB। और y के लिए हम कैसे लिखते थे? CA डालना है, नीचे AB डाल देना है, AB स्पेस में माइनस डालना है, बस 12 और 21 डालने से ये आपका x का फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है इस तरह से। उस तरह से इसमें 12 और 21 डालेंगे, फिर 12 और
21 डालेंगे। इस तरह से आपका y का फार्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। इस फार्मूला की मदद से आप बीजगणित विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे C1 इसमें कह रहा है तो C1 का मान -7 है, फिर A2 कह रहा है तो A2 का मान कितना है, 3 है, C2 बोल रहा है तो C2 का मान कितना है, -15 है। उसी प्रकार अगर B1 बोल रहा है तो B1 का मान कितना है, -3 है। इस प्रकार से आप बीजगणित विधि से इस विधि से, इस सूत्र की मदद से आप x y का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र को बोलते हैं बीजगणित विधि। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।